थैंक यू अंजना मैम, आई थिंक मैं नाम करेक्ट ले रही हूँ। तो उन्होंने जैसे अभी अर्थ डे के बारे में बताया ना, उन्होंने बताया कि अर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें अर्थ के लिए कितना कुछ करना चाहिए, है ना। और सिर्फ आप पेड़ लगाओगे, उनको पानी दोगे, उससे ही हमारी धरती खुश हो जाएगी। तो मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ कि योग भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कोई बताएगा? कोई भी बच्चा बताओ बच्चे। वेरी गुड। क्या होता है ना कि जब हम योग करते हैं ना, तो हमारे जो शरीर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी जो हमारे शरीर जो है, जो खून है हमारे शरीर में, उसका जो प्रवाह है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना, नंबर 1। सेकंड, आपकी जो बॉडी है, ऑक्सीजन लेवल उसका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो क्या होगी, आपको आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, हम कई बार जंक फूड खाते हैं तो हमें पेट में दर्द हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, स्किन पे प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अच्छे से फ्लो करेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। ठीक है मैम, अगर मैं बच्चे बैठ पाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बिठा दीजिए फिर, अगर वो नहीं हो तो। सर एक मिनट, वो शायद, हाँ ये तो दिया है। हाँ वैसे मैट अगर है नहीं तो वैसे बस एक बच्चा मुझे चाहिए वॉलंटियर के लिए। मैट निकलवा लीजिए सर, एक छोटा मैट निकलवा लीजिए। सारे बच्चे खाना खा के आए हैं ना? ओके, किसी को कोई भी हेल्थ इशू तो नहीं है? ओके ठीक है। कोई बताएगा कि अच्छा कोई बच्चा है जो योग करता है घर पे? कुछ भी आप योग की बात करते हो? आप वेरी गुड। क्या करते हो आप? क्या करते हो? ताड़ासन। वेरी गुड। ताड़ासन किस लिए किया जाता है? वेरी गुड। यहाँ तो सारे बच्चे मुझे लगता है स्मार्ट है। पहले से क्लैपिंग अपने लिए सारे करो। चलो मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। मैं आपको ना कुछ 2-3 आसन बताऊंगी जो कि आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगी। जैसे आप पूरे दिन एक्टिविटी करते हो, स्टडी करते हो, तो आपकी बॉडी कई बार ऐसा लगता होगा कि बहुत थक गई है ना, हमें कुछ नीड से रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसे कुछ आसन बताऊंगी और मुद्राएं बताऊंगी। मुद्राएं जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, वो क्या करेंगे, आपकी मेमोरी को, यानी जो आपकी याद करने की क्षमता है, आपकी कंसंट्रेशन, यानी आप कई बार ऐसा होता है कि हम एक छोटी सी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम याद, या तो हम बहुत देर में कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। तो हम उस चीज़ के लिए 2 से 3 मुद्राएं बताऊंगी। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत इजीली आप सब कर सकते हो। ठीक है, जब मैं बताऊंगी अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, आप कोई भी मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। अभी एक कोई भी बच्चा आएगा यहाँ पे और वॉलंटियर, जैसे मैं उनको बताऊंगी फिर आप सब साथ करोगे। ओके ठीक है, 1 मिनट बच्चे। अच्छा ऐसे हैं, वैसे आप भी आ जाना। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में रख दीजिएगा, सेंटर में यहाँ पे, ताकि सबको विजिबल हो। हाँ जी। हमारे यहाँ the early morning is a eating mindset activity that Okay. yoga daily. Oh, very good मैम। बच्चे प्राणायाम होता है। वेरी गुड। आ जाओ आप। वेरी गुड, आ जाओ। Everybody is aware. ओह दैट्स सो गुड। फिर मुझे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बैठ जाओ, आ जाओ बच्चे, आप भी आ जाओ। आप शायद, वेरी गुड। हाँ, सारा सुबह 5 मिनट का टाइम वही है। नहीं ये बहुत अच्छा है। बच्चे थोड़ा गैप कर लो, आप यहाँ आ जाओ, आप वहाँ और आप वहाँ। तू उतारी। डिस्टेंस लेकर बैठे, बोल एंड डिस्टेंस। हाँ, एटलीस्ट डिस्टेंस इतना हो कि आप सबको हो जाए। ठीक है, चलो। ओके। ये बस इतना ही। अच्छा उनको भी बैठना है? कोई नहीं, बस नारे क्या अभी। हाँ अभी क्योंकि ये है ना कि अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइट बढ़ाने, या पहले मुद्राएं करते हैं हम, उसके बाद फिर स्टैंड कर लेंगे। मुद्राओं में अभी आप सारे सुखासन में बैठो, आलती पालती मार के बैठते हैं ना, वैसे बैठो। सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए, बैठने में दिक्कत नहीं है ना?
ऐसे कंफर्टेबली नहीं तो आलती पालती मार लो। अगर ऐसे ऐसे बैठ पा रहे हो आप कंफर्टेबली, ऐसे बैठ जा रहे हो ना ठीक से, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आती है किसी को? ज्ञान, ज्ञान मतलब वेरी गुड, नॉलेज। तो ये जो मुद्रा है इसका नाम ही है ज्ञान। तो ये क्या करती है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको मतलब याद करने में हेल्प करेगी आपकी, है ना। आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको कई बार याद नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हो आप, ठीक है। तो आपको ज्ञान मुद्रा यानी आप जब भी करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आज किया और कल से आपके माइंड बिल्कुल शार्प हो गया, नहीं। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम उसको रेगुलर करते हैं तो ये मुद्रा कैसे करेंगे? अपनी अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली ऐसे पकड़ो, बिल्कुल रिलैक्स होके, हाँ ऐसे करके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे करोगे, हाँ। और अपने दोनों घुटनों पे रखेंगे। कमर की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होगी। आईज क्लोज करेंगे बिल्कुल धीरे से, और आप गहरी लंबी सांस लोगे और फिर धीरे धीरे छोड़ोगे। लेकिन जब आप ये करोगे तो मन में अपने कोई भी मंत्र उच्चारण या ओम का उच्चारण आप कर सकते हो, है ना। जो भी अगर आप मंत्र पढ़ते हो तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण सबसे उत्तम है। आप ये करोगे तो इससे वैसे ही आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार करेंगे, मैं ओम बोलूँगी, सारे एक बार करेंगे और फिर धीरे धीरे आइज ओपन करेंगे रिलैक्स होते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी गहरी लंबी सांस लेंगे धीरे से। ठीक है, अब बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान का मतलब मैं बिल्कुल इजी बता रही हूँ जो आपको याद करने में भी आसान रहे, मैं जाऊं भी तो पीछे से याद रहे। ज्ञान मतलब सबको समझ आ गया? ज्ञान मुद्रा मतलब आप बोलो, नॉलेज आएगी। वेरी गुड। आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो वो याद रहेगी। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपान मुद्रा। अ से अनार और प से पान, अपान मुद्रा, ठीक है। ये क्या करती है? आपकी बॉडी में कई बार होता है कि पेट दर्द हो रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया कि कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्ट यानी पच नहीं पाता अच्छे से, तो वो उसके लिए क्या होती है? अपान मुद्रा। यानी जो आपकी बॉडी है ना, जैसे आप डेली आपकी मदर घर पे सफाई करती होंगी, है ना, आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में डेली सफाई होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को क्लींजिंग, हमारी बॉडी को सफाई की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो अपान मुद्रा क्या करती है? आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, शुद्ध करती है, शुद्धिकरण करती है आपकी बॉडी की। तो इसको कैसे करेंगे? आपकी जो मिडल फिंगर है, जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, और जो उसके साथ वाली रिंग फिंगर है, ये ऐसे, ठीक है। हाँ, इन दोनों पे अंगूठा ऐसे रखेंगे और फिर इसको अपने घुटने पे रखेंगे। वेरी गुड। सबको समझ आया? मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को ऐसे पकड़ोगे और बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आराम से पकड़ना है, हाँ। और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी। आपको सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। वैसे ही आईज क्लोज करेंगे, आप गहरी लंबी सांस लेंगे, आईज क्लोज करेंगे। सभी बच्चे अपने आईज बंद करिए और गहरी लंबी सांस लेनी है, और वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। आप या तो सिर्फ चुपचाप बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आप मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं बोलूंगी ओम, और फिर धीरे से सब अपनी आईज ओपन करेंगे। अब बिल्कुल धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे, ठीक है। जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली करना है। 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम नहीं करना, 5 मिनट डेली करना है, ठीक है। आप अपने घर पे कर सकते हो, या फिर जब आपके यहाँ पे जैसे मान लो कभी जो 2 पीरियड्स होते हैं उसके बीच में गैप होता है ना, टीचर आ रही हैं तो उसके में 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाते हैं, तो आप उस टाइम भी कर सकते हो, है ना।
उससे क्या होगा कि आपने जो पहली क्लास से पढ़ा है वो भी याद हो जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास के लिए फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे ध्यान मुद्रा। ध्यान मतलब मेडिटेशन। जब हमने गौतम बुद्ध जी की, शंकर जी की फोटो देखी होगी ना, वो ध्यान में बैठे रहते हैं, है ना, ध्यान में बैठते हैं ना, तो वो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है उससे। आप वही चीजें, मैं जितनी भी चीजें अभी बता रही हूँ ना, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड काम करती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। ठीक है, अब हम करेंगे ध्यान मुद्रा। ठीक है, अपने जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नीचे आएगा, ऐसे बीच में आएगा। लेफ्ट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड करो नीचे, लेफ्ट ये है, ये तो राइट नहीं, लेफ्ट है, ठीक है। इसको नीचे रखो ऐसे, इसके ऊपर इसको ऐसे, और अंगूठे को टच करो। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही। ठीक है, समझ आया, समझ आ गया ना? ठीक है, अपना जो अंगूठा है वो ऐसे आएगा, नाभि के पास आएगा। हाँ, जो अंगूठा है वो नाभि के पास आएगा। जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो बायां हाथ है, वो पाम आपका हथेली, वो ऐसे आएगी, उसके ऊपर आपकी राइट आएगी ऐसे पाम हथेली, और दोनों अंगूठों को टच करेंगे, दोनों अंगूठों को टच करके नाभि के पास लेके आएंगे। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी सबकी। ये है ध्यान मुद्रा। आप सोचिए कि भगवान शंकर जी, भगवान भोलेनाथ और गौतम बुद्ध जी जब इस मुद्रा में बैठते हैं तो ये कितनी पावरफुल मुद्रा है ना, कि आपकी जो ध्यान, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, उसको कितना बूस्ट कर देती है। तो ये है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा हम जैसे ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा करी, वैसे ही हम ध्यान मुद्रा भी करेंगे सेम। अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। जब हम कोई भी मुद्रा शुरू करते हैं ना, तो सांस ऊपर की तरफ लेते हैं, ऐसे सांस लेंगे और सांस को थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, यानी थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि कुछ ना हो बॉडी में, हम बिल्कुल रिलैक्स रहें। अगर कोई नहीं रोक पा रहा तो बिल्कुल धीरे धीरे सांसें अपनी आप कंटिन्यू कीजिए, सांस लीजिए फिर छोड़िए, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आइज क्लोज करेंगे सबकी, और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मन में, बोलना नहीं है, मन में उच्चारण करना है। बेटा हाँ, गर्दन सीधी, वेरी गुड। बिल्कुल धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे। जब भी हम कोई मुद्रा करते हैं या कोई भी आसन करते हैं तो हमें आईज बिल्कुल जेंटली आराम से बंद करनी होती है और आराम से खोलनी होती है। ठीक है, अचानक से बंद करके अचानक से नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने अभी तक एनर्जी इकट्ठा करी है वो सारी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी आपकी बॉडी। ठीक है, तो हम बिल्कुल आराम से आईज ओपन करेंगे और आराम से ही क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हो गई ध्यान मुद्रा। लास्ट हम करेंगे नहीं, दो और बताती हूँ। हाकिनी मुद्रा, ह से हल और क से कबूतर, न से नल। ठीक है, तो हाकिनी मुद्रा आपने बहुत बार देखा होगा, कोई इंटरव्यू में बैठता है या वैसे तो अपनी जो उसके हाथ होते हैं वो सारे टिप्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो अपनी सारे टिप्स ऐसे जोड़ने हैं। हाँ, ऐसे जोड़ने हैं, वेरी गुड। और इसको भी अपने नाभि के पास आराम से रखिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सभी को ऐसे करना है। हाकिनी मुद्रा ये हमारी शरीर और हमारे मन को, दोनों को बैलेंस करती है और ये हमें क्रिएटिव बनाती है ना। बहुत सारे आपके स्कूल में ऐसे बच्चे होंगे, क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत क्रिएटिव होते होंगे। कुछ भी असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट होगा, तो वो बहुत जल्दी से बहुत सुंदर सा बना के लाते होंगे। तो ये जो मुद्रा मैंने बताई है, अभी बता रही हूँ, हाकिनी मुद्रा, ये आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी आर्ट वाला जो है ना पार्ट, उसको बैलेंस करती है, उसको बूस्ट करती है, आपके माइंड को क्रिएटिव बनाती है, यानी आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको बहुत अच्छा कर देती है। तो हाकिनी मुद्रा भी सेम करेंगे, वैसे ही हमें एक्सहेल करना है, इनहेल करना है। ठीक है, वैसे ही अपनी आईज क्लोज करेंगे सब। अभी मैं ओम का उच्चारण नहीं करूंगी, आप अभी खुद से करोगे। ठीक है, अपने मन में करेंगे सारे बच्चे। आईज क्लोज करो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और गहरी लंबी सांस लीजिए। और फिर बिल्कुल धीरे धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। वेरी गुड। और हम दोबारा से अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। लास्ट मुद्रा, आईज ओपन कीजिए। लास्ट मुद्रा शक्ति मुद्रा। शक्ति मीन्स पावर, वेरी गुड। शक्ति मीन्स, इसका नाम ही है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, ऊर्जा।
हम कई बार बहुत थकान महसूस करते हैं, है ना, या फिर हमें कुछ करने की शक्ति नहीं मिल पाती, या फिर हम जर्नली कई बार मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें लगता है कि आज बहुत थकान सी लग रही है, आज हम स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं, है ना, ऐसा लगता है? नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, अभी मैम के आगे नहीं बोल रहे हो, ऐसा लगता होगा बहुत बार कि हम नहीं जाएंगे आज स्कूल। जनरली होता है, हम ह्यूमन है तो कई बार हम थक भी जाते हैं, है ना। चलो शक्ति मुद्रा कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। अपनी दोनों जो ये वाली उंगलियां हैं इसको ऐसे प्रेस करो, ऐसे, हाँ वेरी गुड, और अंगूठे से ऐसे दबाओ दोनों हाथ पे, हाँ वेरी गुड, और दोनों हाथ से जो ये दोनों उंगलियां बच गई है इनको ऐसे जोड़ेंगे, हाँ ऐसे रखो साथ में दोनों को, हाँ वेरी गुड, और इनको जोड़ो, वेरी गुड, और इसको भी नीचे नाभि के पास, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, जोड़ लिया आपने, वेरी गुड, आपने, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया कैसे करेंगे? मैं एक बार करके बताती हूँ, वैसे समझ आ गया ना सबको? जो ये वाली उंगली है ना, ये जो ये थंब के साथ वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों को पहले मोड़ो ऐसे दोनों हाथ को, और इसको अंगूठे से ऐसे दबा दो, दूसरे वाले हाथ को भी ऐसे ही करो, दबा दो, और फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ये ऐसे शेप बन जाएगी, ठीक है, और ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये है शक्ति मुद्रा, इसको भी सेम करेंगे, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है ये, अपान मुद्रा और शक्ति मुद्रा फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, वैसे मेल्स भी करते हैं और मेल्स के लिए भी अच्छा है, शक्ति तो हमें सबको चाहिए होती है, मेल हो फीमेल हो, तो वो उनके लिए अच्छा है। कैसे करोगे? आईज क्लोज करो, अपनी नाभि के पास ही कंसंट्रेटेड रखना है इसको बच्चे फर्स्ट। अच्छा आपको नहीं आया समझ? ऐसे करो, ऐसे, इसको ऐसे करो, हाँ वेरी गुड, और ये दोनों रहेगी ना, इसको ऐसे जोड़ो, हाँ ठीक है। अब नाभि के पास जो आपकी, हाँ नाभि के पास, वेरी गुड, ऐसे बस रखना है यहाँ पे, और रीढ़ की हड्डी सीधी, ठीक है। ऐसे ही सेम करेंगे, गहरी लंबी सांस लीजिए, आईज क्लोज, गहरी लंबी सांस लीजिए। ये शायद ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, ये शक्ति वाली मुद्रा, मैं एक बार करके बताती हूँ। अच्छा आप बच्चे खड़े हो जाओ। अच्छा आप इनको देख पा रहे हो सभी? ठीक है, चलो अभी शुरू से बताएंगे, रुको, अपने हाथ दिखाओ, दोनों दिखा दिया, ये वाली उंगली को ऐसे मोड़ा, रुको, ठीक है, ऐसे मोड़ लिया ना इसको, और फिर अंगूठे से दबा दिया, इसको मोड़ो और अंगूठे से दबा दिया। इस वाले हाथ का भी सेम किया हमने। अब कौन सी उंगली खड़ी है? ये वाली दोनों उंगली है ना बची हुई, इनको ऐसे करके अब इनको ऐसे जोड़ के और बस इन दोनों उंगलियों को ऐसे टच करना है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? ओके, बैठ जाओ बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है शक्ति मुद्रा, आपको पावर देती है, आप में ऊर्जा भरती है, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ देती है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम आते हैं आपके, जब भी कोई टेस्ट आता है, आप उससे पहले भी ये मुद्रा कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है, ठीक है। आपका वाइवा होता है कुछ भी, आप उसको स्ट्रेंथ लेके आती है आपके अंदर। तो इसको भी सेम करना है, आईज क्लोज, ध्यान अपनी सांसों पे और अपने मन में उच्चारण। आप गायत्री मंत्र कर सकते हो, आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। अभी हम गायत्री मंत्र करते हैं एक बार, ठीक है, मन में, आईज क्लोज होनी चाहिए सबकी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिल्कुल धीरे से सांस छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, आईज ओपन करेंगे, अपनी आंखें खोल लीजिए सभी, वेरी गुड। ये हो गई अपनी, मैंने जो मुद्रा बताई है, कोई बताएगा कौन कौन सी मुद्रा बताई? अब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हाँ वेरी गुड। कौन कौन सी मुद्रा बताई है, कोई भी बताओ। थोड़ा देर करो, हाँ बस अभी ओनली 5 मिनट्स मोर, कोई भी बच्चा, हाँ वेरी गुड बच्चे बताओ, वेरी गुड, और हाँ बैठ जाओ आप, और वेरी गुड, और आप बता रहे थे शक्ति मुद्रा, और अपान मुद्रा, और एक और बताइए, बताओ बताओ, ज्ञान मुद्रा, एक और बताइए ना, हाकिनी मुद्रा। कौन कौन सी बताइए? ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, हाकिनी मुद्रा और ध्यान मुद्रा, है ना।
ये हो गई आपकी। अच्छा तारा, ठीक है। अब हाइट बढ़ाने के लिए आप खड़े हो जाओ, कोई भी हाँ चारों खड़े हो जाओ। बस मैम, ओनली 2 मिनट्स। हाइट के लिए कैसे होगा, ताड़ासन कैसे करते हो? खड़े हो जाओ सारे, ताड़ासन करते हो, चलो वेरी गुड। ताड़ासन तो आप सबको पता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करनी है पूरी, पूरी स्ट्रेच करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। वृक्ष, ठीक है। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, वृक्षासन करते हैं, आता है आपको? ठीक है, हाँ वृक्षासन ऐसे करते हैं, वेरी गुड। अभी फर्स्ट टाइम में बैलेंस नहीं हो पाता, धीरे धीरे करेंगे तो हम कर पाएंगे। अगर कोई नहीं कर पाता तो आप किसी दीवार के सहारे कर सकते हो, फिर धीरे धीरे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है वृक्षासन। जैसे वृक्ष लंबा होता है ना, तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। आपको बैक पेन है या कुछ है तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अभी नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ सारे, वेरी गुड। चलो अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना ना? अभी जो मैंने बताया ये आप डेली प्रैक्टिस करेंगे? आवाज नहीं आ रही तेज से? वेरी गुड, अब लग रहा है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको डेली आपको जो जो मैंने बताया है 5 मिनट्स 10 मिनट्स हर एक मुद्रा को करेंगे। आसन जो है ताड़ासन, वृक्षासन, इसको करेंगे। एक सबसे लास्ट शवासन। शवासन क्या होता है, आपको नॉर्मली लेटना होता है, ठीक है। आप लेट जाओगे, लेट जाओ एक बार सारे, नॉर्मली वैसे ही लेट जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाओगे। हर आसन के बाद लेटो, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं बच्चे, आप लोग नहीं, नीचे नहीं लेट पाओगे ना, नीचे अभी डस्ट है, ऐसे हाँ। और हाथ, हाँ बिल्कुल, जो आपके पाम्स होंगे ना वो आसमान की तरफ होंगे, पाम्स नहीं आसमान की तरफ, हाँ। जो हथेलियां होंगी वो आसमान की तरफ ऐसे रिलैक्स होगी, लेकिन हथेलियां ऊपर होंगी, वेरी गुड। ये है शवासन। ये जब आप करते हो ना तो जस्ट आपको एक थॉट अपने माइंड में रखना होता है कि आपकी बॉडी में आपके तलवे से एनर्जी आ रही है, और उस चीज को फील करना होता है, मन में अपने फील करना होता है कि जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी से, तलवे से होते हुए आपके शरीर से आपके ब्रेन तक जा रही है। और नेक्स्ट क्या, आपके ब्रेन से सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे निकलती हुई आपके तलवे से निकलती जा रही है। ये आप प्रैक्टिस करके देखना, सोते टाइम भी देखना करके, बहुत अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी और एक नई एनर्जी फील होगी आपको, ठीक है। ओके, उठ जाओ बच्चे। चलो एक बार मेरे साथ सारे बोलोगे, हम हैं प्यारे बच्चे, हम हैं भारत की शान, आज से करेंगे योग और ध्यान, करेंगे अपनी शरीर का सम्मान। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच मैम।